जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि समीक्षा सीरीज चल रही है और आज जो है 8वीं क्लास है हिंदी की, जो कि आपकी जो परीक्षा है अब एक महीना बाद ही जो है ये परीक्षा है। और आज की क्लास से चार या पांच जो प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है बिल्कुल। तो मेरे साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की क्लास। देखेंगे, प्रश्न है हमारे सामने। ये जो है आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 टॉपिक है आपका। अब 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक में का आपका जो है वाक्य शुद्धि है। इसके प्रश्न जो थोड़ा सा टेढ़े होते हैं और इसी का जो है ऑब्लिक करेंगे तो वर्तनी वर्तनी ठीक है। तो वर्तनी से 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं, बाकी 3 या 4 जो है आपके वाक्य से आते हैं। इसमें से आपके 10 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वर्तनी वाक्य शुद्धि। इसी टॉपिक का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। यानी कि इसमें हमें 3 गलत हैं और एक सही को हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा। तो नागरी भाषा होती है क्या? नागरी, या इसे कहेंगे देवनागरी। और देवनागरी जो होती है वो भाषा नहीं होती है, भाषा की जगह क्या हो जाएगा, लिपि होती है। तो ये तो गलत मिल गया, तो ये होगा नहीं। हमें किसको ढूंढना है? प्रश्न जरूर आप पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि कभी कभी जो है हम प्रश्न सही नहीं पढ़ते हैं तो भी हमसे गलतियां होती हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो यहाँ पर सारा ठीक है, सदृश्य की जगह समान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखेंगे, पद्य के चौथे भाग को, जितना जैसे पद्य होता है कोई सा भी ले लेंगे आप, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस, जय कपीस त्रिलोक उजागर। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, ये जो है 1 2 3, ये चारों जो है चरण बोले जाते हैं। क्या इनको बोला जाता है? चरण बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। सिर्फ इसी को नहीं कहते हैं, ये सारे चारों जो है चरण ही बोले जाते हैं। तो ये भी आपका जो है गलती हो जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो आपका यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हमारे सामने, वाक्य शुद्धि का ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, यहाँ पर भी हमें शुद्ध को ढूंढना है। यानी कि यहाँ पे 3 हमें गलत मिलेंगे। तो चार दीवारी देखेंगे, हमें पहले ही गलत मिल गया। चार दीवारी थोड़ी होती है, क्या होती है इसका? चार दीवारी। ठीक है। उपरोक्त, ये भी गलत है। वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा इसका?
इसका हो जाएगा उपर्युक्त। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब आगे देखेंगे, ये जो है शिक्षणेत्तर, ये भी वर्तनी जो है अशुद्ध है, क्या होगा? शिक्षणेत्तर, शिक्षणेत्तर। तो तीनों ये देखेंगे प्रश्न, तो देखा जाए तो वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध है तीनों ऑप्शन। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन आपका डी जो है सही होगा। और यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2019 का आया हुआ प्रश्न है, और पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब देखें कि अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है? यह प्रश्न बड़ा ही रिपीट होता है, आरओ यारो में ही बार बार रिपीट हुआ है, यूपीपीसीएस में भी बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो देखेंगे यहाँ पर दंड और सजा, क्या ये दोनों एक साथ लगाना वाक्य में सही है क्या? संस्कृत के शब्दों का, ये गलत है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये भी नहीं होगा, कारण ये नहीं है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, कारण ये भी नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा ने अनेक विदेशी भाषा को ग्रहण किया हुआ है और आराम से जो है वो भाषाएं चलती हैं। अगला सी ऑप्शन देखेंगे कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल दंड और सजा दोनों समानार्थी प्रश्न शब्द हैं। जैसे उसे मृत्यु दंड मिला या उसे सजा मिली, तो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2018 का आया हुआ ये प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसको ढूंढना है? अशुद्ध को, यानी कि गलत को। यहाँ पर भी तीन आपके जो है सही होंगे, यहाँ पर तीन आपके सही होंगे, एक गलत होगा। वह अनेकों, तो जहां आपको अनेकों दिख जाए तो उसके मतलब आपका गलत हुआ। अनेक अपने आप में बहुवचन है, जरूरत ही नहीं है अनेकों लिखने का, तो हमें गलती यही मिल गई। ऑप्शन ये जो है आपका, टाइम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए जो है तुरंत गलतियां पकड़ें और आंसर निकालें आप। ठीक है, बाकी से एक नज़र देख लेते हैं। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है। आपकी मनः कामना देखेंगे, ये जो मनः कामना है ये मनोकामना बन करके आता है, फिर इसको सही करना होता है। ठीक है, अक्सर हम पढ़ते आ रहे हैं मनोकामना ही, लेकिन ये जो है गलत है। सही आपका क्या है? मनः कामना है। तो ध्यान देंगे, ये भी जो है प्रश्न बन सकता है। मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि ये तीनों जो है आपके करेक्ट हैं। आपका ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपके जो है तीन गलत हैं, एक आपका सही है, और उस सही को हमें क्या करना है, इसमें से निकालना है। संसारिक, तो गलती हमें देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से ये सारे वाक्य हमें अशुद्ध मिल रहे हैं। जैसे संसार शब्द है, संसार शब्द, संसार शब्द में इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो इक प्रत्यय का रूल होता है कि जो आगे वाला जो शब्द है, यानी कि ये जो स है, ये क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, यानी कि दीर्घ मात्रा लग जाएगी। तो अब जो है यह शब्द बन करके क्या तैयार होगा? सांसारिक, है ना। र पे छोटी की मात्रा लग जाएगी और क यहाँ पर आ जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा? सांसारिक। तो यहाँ पर हमें वर्तनीय शुद्धि दिखी, तो ये अपने आप ही में वाक्य गलत होगा। पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत क्या है? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, या हो सकता था कि निरपराध को दंड क्यों मिला, तो ये आपका सही दिख रहा है हमें। हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि देखेंगे, लिपि जो है यहाँ पर क्या है? गलत है, छोटी की मात्रा लगेगी ल पर और प पे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से भी ये वाक्य गलत हो गया। अत्यधिक देखेंगे,
पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अत्यधिक थोड़ी होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। यह जो है यड़ संधि से बना हुआ शब्द है, अति प्लस अधिक, ठीक है ना, अति प्लस अधिक से बना हुआ शब्द है, अति प्लस अधिक, ठीक है। इसमें से जो ई बाहर आएगा, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये रूल होता है यड़ संधि का कि ई जो है वो किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है, इसके बाद ये स्वर आएगा, ये स्वर आपका आएगा अ, ठीक है। और ये जो है आपका बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पर त है जो आधा है, ठीक है। जब हम इस सबको एक जगह जोड़ेंगे तो ये त आधा हो जाएगा, इस तरह से शब्द बन के अत्यधिक तैयार हो जाएगा। तो हमने वर्तनी देखी कि यहाँ अत्यधिक गलत है, यहाँ पे लिपि गलत है, यहाँ पे सांसारिक गलत है, तो तीनों वाक्य गलत हो गए। एक बचा हमारा बी ऑप्शन, ये सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। हम अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है भाई, गलत है। कौन सा विलोम युग्म? विलोम शब्द से भी आपके, विलोम शब्द भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपके कितने प्रश्न आएंगे? विलोम शब्द से भी आपके 10 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। देखेंगे अब जो भी शब्द, जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं विलोम शब्द से, इसमें से एक या दो तो आपकी परीक्षा में फंसेगा ही फंसेगा। तो आमिष सामिस बड़ा पूछा जाता है, ये एक तरह से कहा जाए तो ये शब्द जो है ना स्टार वाला शब्द है, बिल्कुल परीक्षाओं में ये आता है, घूमता रहता है। आमिष और सामिस कौन होता है? आमिष और सामिस कौन होता है? जो मांस खाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे आमिष या सामिस कहते हैं। विलोम शब्द इसका हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। निरामिष जो मांस न खाता हो, ठीक है, यहाँ पे न जोड़ देंगे तो निरामिष हो जाएगा। तो गलत तो हमें यही मिल गया। विनत का उद्धत सही है, आधार का आधेय सही है, विपत्ति का संपत्ति सही है। कहीं कहीं ये देखेंगे, ये जो शब्द है ना विपत्ति और संपत्ति, ये भी स्टार वाला शब्द है, क्योंकि विपत्ति, विपत्ति का सिमिलर जो है क्या होता है? आपत्ति होता है, ठीक है, आपत्ति। तो कहीं कहीं आ जाएगा कि आपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि आपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति होगा क्या, तो ये गलत है। दोनों समानार्थी शब्द है, एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्या है? विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। वहां पर क्या था? त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तो आयात का निर्यात सही है क्या? दृश्य का अदृश्य सही है क्या? प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है क्या? तो जी हाँ, ये तीनों जो है विलोम की दृष्टि तो सही है, लेकिन प्रश्न हमें ढूंढना है, जो गलत है उसे ढूंढना है, अशुद्ध को ढूंढना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आमिष का शामिस नहीं होगा। इन दोनों का विलोम शब्द जो है निरामिष हो जाएगा, ठीक है। यूपी आरओ मेंस 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या है? विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, किसे ढूंढना है? यहाँ पर भी हमें एक जो है जो गलत है उसे ही ढूंढना है। क्या है गलत? गत का क्या होगा? अगत होगा। अगत तो होगा ही, इसके अलावा ये विगत होगा, विगत, ठीक है। ग्रथित का विकीर्ण, ठीक है ना।
ग्रथित का विकीर्ण, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। आपका चाहे आपका यूपीपीसीएस मेंस हो या फिर आपका आरओ हो या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो, वहां पर हिंदी में खूब घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है ये शब्द, प्रत्यक्ष शब्द। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य शब्द है, तीनों तो ये सही निकल गए। अब हमें लग रहा है कि हमारा डी ही गलत है, तो ब्रह्मचर्य और सन्यासी इन दोनों का इंक्लूडेड रूप में क्या होगा? गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृहस्थ विलोम शब्द होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा यही डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे किसको? गलत को, अशुद्ध को, जो त्रुटिपूर्ण है। अब देखेंगे आगे हमारा प्रश्न कौन सा है। तो प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो आदिष्ट, आदिष्ट का निषिद्ध होगा, ये बिल्कुल सही है। ये विलोम की दृष्टि से सही है। आत्मनिर्भर का अणुजीवी होगा या परजीवी होगा ना? जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, जो खुद कमा करके नहीं खा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अणुजीवी कहते हैं या परजीवी कहते हैं? तो अगला ऑप्शन देखेंगे, तमस, तमस का आलोक। ठीक है, तो ये भी सही है विलोम के दृष्टि से। प्रतिकर्षण, अपकर्षण, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर है, और इसका विलोम शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा? आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है या अपकर्षण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? आकर्षण, आकर्षण का क्या ढूंढना है? विलोम शब्द, तो क्या विशेषण होगा, संकर्षण होगा, विकर्षण होगा या संरक्षण हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ, 2016 में भी आया है, 1996 में भी आया है और 1998 में भी आया हुआ है। तो ये भी आपका शब्द जो है महत्वपूर्ण है, जो घूमता है परीक्षाओं में, तो घूम सकता है। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द, चिन्ह, चिन्ह जो है क्या हो जाएगा? ऐसे आपका वर्तनी शुद्धि ऐसे हो जाएगा। विवर्त सही है बिल्कुल। अनुग्रहित नहीं होगा, अनुगृहित होगा। क्या होगा? अनुगृहित। ठीक है, यह शब्द बहुत ही घूम रहा है परीक्षाओं में, रिपीट हो रहा है बार बार। अनुगृहित, अनुग्रह और अनुगृहित। तो विरहड़ी नहीं होता है, विरहिड़ी होगा। क्या हो जाएगा? विरहिड़ी। इसी तरह से एक शब्द है गृहिणी, गृहिणी, है ना? इसको जो है वर्तनी शुद्धि में आपको दे सकता है। अब ऐसे दे सकता है गृहिणी और गृहिणी, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ध्यान देंगे, विरहड़ी नहीं होगा, हिड़ी हिड़ी के ध्यान देंगे। हिड़ी हिड़ी, विहिड़ी और हिड़ी गृहिणी, ये दोनों जो है वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर ग्रहित नहीं होगा, गृहित होगा। तो ऑप्शन आपका हमें मिल गया, विवर्त बिल्कुल शुद्ध था, बाकी तीनों हमने सही किया है। अगले प्रश्न पे जाएंगे हम। अगला प्रश्न किससे है? वाक्यांश के लिए एक शब्द वहां से, जिसका परिणाम न निकलता हो। ठीक है, जिसका परिणाम न निकलता हो उसे क्या कहेंगे? जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? जिसका विवाह हो चुका है उसे क्या कहेंगे? हमें ढूंढना है अपरिणित। जिसका विवाह न हुआ है, परिणय, परिणय मीन्स होता है विवाह। क्या होता है? परिणय मीन्स, परिणय मीन्स होता है विवाह। ठीक है, परिणय का अर्थ क्या होता है? विवाह होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि परिणय से परिणित, परिणय से परिणित,
तो परिणित यानी कि विवाह हो गया। और अगर हम आगे लगा देते हैं अपरिणित यानी कि जिसका विवाह न हुआ हो, तो जिसका न विवाह हुआ हो ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास, हमारे सामने क्या है, दुर्निवार। स्टार वाला शब्द है, ये बार बार परीक्षाओं में घूमता रहता है। यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। देखेंगे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार पूछा जा रहा है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो जिसे जीत पाना कठिन हो उसे हम अजेय कहते हैं। अजेय, ये भी शब्द रिपीट होता है परीक्षाओं में। जिसे देख पाना कठिन हो तो अदर्शनीय हो जाएगा, जिस पर वार करना कठिन हो और जिसे दूर करना कठिन हो। इन दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकती है, इन दोनों में। तो प्रश्न जो है जिसे दूर करना कठिन है, ऑप्शन आपका ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अव्यक्त। अव्यक्त शब्द के लिए आपको बताना है, क्योंकि वाक्यांश के लिए शब्द से भी आपके 10 प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। तो जिसे कहा न जा सके तो क्या उसे अव्यक्त कहेंगे। जिसे व्यक्त न किया जा सके तो उसे अव्यक्त कहेंगे। जिसे कहा जा सके या जिसे व्यक्त किया जा सके, तो जिसे व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे, व्यक्त कहेंगे। ठीक है। और अ उपसर्ग लगा करके विलोम बनता है, क्योंकि विलोम का नियम होता है। तो अ उपसर्ग लग जाएगा तो अव्यक्त हो जाएगा। तो जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। जिसे कहा न जा सके वो क्या हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा, अकथनीय। ठीक है। और जिसे कहा जा सके यानी जिसे कहा जा सकेगा वो कथनीय हो जाएगा। कथनीय और व्यक्त को दोनों को अ उपसर्ग लगा करके यहाँ पर विलोम शब्द बनाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अब देखेंगे हमारे सामने अगला प्रश्न है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म दोनों अनुभूति हो तो क्या उसे समशीतोष्ण कहते हैं, क्या उसे समदर्शी कहते हैं, क्या उसे समकालीन कहते हैं, या उसे शीतोष्ण कहते हैं। तो जो समान रूप से ठंडा भी है गर्म भी है, देखेंगे समशीत उष्ण। सम मतलब बराबर, शीत मतलब ठंडा, और शीत और प्लस उष्ण जोड़ करके यहाँ पर शब्द बना हुआ है शीतोष्ण। ठीक है ना। तो उष्ण मीन्स होता है गर्म और शीत मीन्स होता है ठंडा और सम मीन्स होता है ठंडा ठंडा, और सम मीन्स क्या होता है, समान। तो हमें शब्द मिल गया कौन सा, पहला शब्द क्या है, समशीतोष्ण जो है समान रूप से ठंडा है और गर्म है। सभी को समान देखने वाला, सभी को एक समान देखने वाला क्या कहलाता है, समदर्शी कहलाता है। और एक समय के जो लोग होते हैं, वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समकालीन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम और शीतोष्ण में देखेंगे शीत और उष्ण दोनों, ठंडा और गर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि समान ठंडा गर्म, तो समशीतोष्ण हो गया। ठीक है। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में आया है, तो महत्वपूर्ण है आपका ये प्रश्न। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। 2 बार जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे उद्भिज कहते हैं,
क्या उसे स्वयंभू कहते हैं, क्या उसे द्विज कहते हैं, या उसे भूविज कहते हैं? तो जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। स्वयं से उत्पन्न होने वाला, स्वयं से, स्वयं से उत्पन्न, स्वयं से उत्पन्न होने वाला, स्वयं से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? स्वयंभू कहलाता है। जो धरती को, जो धरती को फोड़कर, धरती को फोड़कर जन्मा हो, जो धरती को फोड़कर जन्मा हो उसे उद्भिज कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेगा उसे द्विज कहते हैं। और भूमि से उत्पन्न, भूमि से, भूमि से उत्पन्न को क्या कहते हैं? तो भूमि से उत्पन्न को भूमिज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म। तो तत्सम तद्भव, इससे भी आपके 10 प्रश्न आते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द और तद्भव हिंदी के शब्द। जैसे आपका अग्नि शब्द जो है क्या है? अग्नि शब्द आपका क्या है? ये तत्सम है। जब ये तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? ये आग हो जाएगा। जैसे आपका मयूर शब्द है, मयूर शब्द ये आपका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? ये मोर हो जाएगा। ठीक है, जब करपर शब्द देखेंगे, करपर शब्द जब ये तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? ये कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो तद यानी कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं ज्यों के त्यों जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तब हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जब ये धीरे धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हट का सफर पूरा करके जब हिंदी का रूप धारण करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी कि ऐसे भी इसका बन सकता है, इसकी परिभाषा हो सकती है कि तत्सम के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपका बन सकता है। सही युग्म को हमें ढूंढना है, यानी कि 3 इसमें हमें गलत है। तो महुक गलत है, ये महुक नहीं होगा, मधुक होगा। अक्षवाट, अखाड़ा, ये सही है। ठीक है, आर्द्रक नहीं होगा, आर्द्रक होगा, आर्द्रक, अदरक का, तो ये भी गलत है। ठीक है, इच इच का इख नहीं होता, इच्छू हो जाएगा एक तरह से, तो ये भी एक तरह से गलत है। ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। मधुक, मधुक किसका है? महुआ का तत्सम है। ठीक है, आर्द्रक किसका है? अदरक का है। और ईख का जो है तत्सम क्या है? इच्छू हो जाए। ठीक है, सही रूप करके यहाँ पे पीछे दिखा दिया गया है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि इसमें हमें तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द कौन सा है? वही जो तत्सम का बदला हुआ रूप है, यानी कि संस्कृत का शब्द नहीं होगा, ये हिंदी का शब्द होगा। तो उल्लुक जो होता है ये उल्लू का तत्सम है। ओझा जो शब्द है ये आपका तद्भव है, क्योंकि ये जो है उपाध्याय, उपाध्याय इसका जो है तत्सम शब्द है। ठीक है ना, उपाध्याय जो लोग थे वही आप क्या बन गए? ओझा बन गए। ठीक है, कूप कुआं का है, पुस्तक जो है पोथी का है, यहाँ पीछे दिया हुआ है। उल्लू, कुआं और पोथी क्रमशः दे दिया गया है। किसका? उल्लूक का उल्लू, कूप का कुआं और पुस्तक का पोथी। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अब इसमें से हमें ढूंढना है किसको? तत्सम को। पूरा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, सीधे टारगेट करिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी प्रश्न पढ़ने में भी समय लगता है। तो तत्सम हमें ढूंढना है। तो तत्सम क्या है? सपूत है, सरीसृप है, सांकल है या साँझ है? तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सरीसृप जो है तत्सम हो जाएगा। सपूत, सुपुत्र इसका होगा तद्भव, तत्सम होगा। सॉरी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सुपुत्र, ठीक है,
सुपुत्र, श्रृंखला और संध्या तीनों का जो है, इन तीनों का तत्सम शब्द होगा। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, इसमें हमें ढूंढना है तद्भव को। क्या ढूंढना है? तद्भव, हिंदी का शब्द। तो ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा, ये तीनों जो शब्द हैं ये तत्सम के शब्द हैं। क्या है ये? तत्सम शब्द हैं, ठीक है ना। और जो घर शब्द है, घर, ठीक है ना, यही जो है तद्भव है। इसका जो है क्या हो जाएगा? परीक्षा का परख हो जाएगा, सृष्टि का सेठ हो जाएगा, घर का गृह होता है तत्सम शब्द, यहाँ पे दिया हुआ है। और ज्योत्सना का जो तद्भव शब्द होता है वो जोन्ह होता है, सृष्टि का सेठ होता है और परीक्षा का परख होता है। अब देखेंगे इस प्रश्न में हमें क्या पहचानना है? तद्भव को पहचानना है। तो भांडार, कटुक, कुक्कुर, ये तीनों जो शब्द हैं ये तीनों तत्सम के शब्द हैं। क्या है ये? तत्सम। भांडार का भंडार हो जाएगा, कटुक का कड़वा हो जाएगा, कुक्कुर का कुत्ता हो जाएगा। मयंद जो है मृगेंद्र का शब्द है, ये देखेंगे यहाँ पर, मृगेंद्र, ठीक है ना, यानी कि शेर का है, ये शेर को कहते हैं मयंद। अब देखेंगे हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से तद्भव आपको पहचानना है। तद्भव का शुद्ध रूप पहचाना, शुद्ध युग्म। तो श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट। तो श्रेष्ठी होना चाहिए, यहाँ पे अर्घट होना चाहिए, दोनों गलत है। कंकति, कंघी, ये सही है। मिष्ट नहीं होना चाहिए, मिष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया होगा तो लिखने की जरूरत क्या है। यहाँ पे देखेंगे, रहट तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अर्घट है। सेठ तत्सम शब्द है जिसका तत्सम सृष्टि है। और मीठा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? मिष्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप आपको पहचानना है। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा? क्या श्वास हो जाएगा, प्रश्वास हो जाएगा, उश्वास हो जाएगा, निःश्वास हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है, उश्वास हो जाएगा ये। अब देखेंगे इनमें से तद्भव तत्सम शब्द जो हमें पहचानना है, एक शब्द युग्म है। तो कौड़ी कपार्दिका होता है, ये गलत है। अपाहिज अपादहस्त होता है, ये भी गलत है। ओस अवस्याय, ये सही है। गेहूं का गोधूम होता है, एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। गेहूं इसका मतलब कि गोधूम हो जाएगा, ठीक है ना। और कौड़ी का क्या हो जाएगा? तो कौड़ी का कपार्दिका हो जाएगा। ओस जिसका अवस्याय होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव को पहचानना है। तो क्या ये पसीना हो जाएगा, पकवान हो जाएगा, या पश्चाताप हो जाएगा, या पुत्रवधू हो जाएगा? तो तद्भव शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? पसीना हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेंगे। पसीना का क्या होता है? तो प्रश्वेद होता है, श्वेद मीन्स होता है, श्वेद मीन्स भी होता है पसीना, प्रश्वेद यहाँ पर दिया हुआ है। पकवान का पकवान हो जाता है, ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछ सकता है इसको। पश्चाताप, पश्चाताप, पुत्र वधु, ये सब क्या है? ये सारे जो है पश्चाताप, ये सब तत्व शब्द है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, ये जो आपका श होता है और जो त्र होता है, जिन शब्दों के बीच में होता है तो वे शब्द तत्सम के होते हैं, संस्कृत के ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यानी कि एक कोई जोड़ी है जिसमें तद्भव शब्द है मिला हुआ। तो देख लेंगे, कर्म, विद्या, ये दोनों तत्सम शब्दों की जोड़ी है। मत्स्य और मृग, ये दोनों तत्सम शब्दों की जोड़ी है। दधी और भात, ये नहीं है, भात नहीं होगा, ये तद्भव शब्द है। तो हमें आंसर यही मिल गया, ठीक है।
अब चूंकि सी ऊपर चला गया है, बी नीचे चला गया है, तो इसका आंसर भी दिया होगा, उसी आधार पे आप इसे सही कर लेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। हमें गलत को ढूंढना है, किसकी दृष्टि से, तत्सम की दृष्टि से। तो तृण और दंड दोनों तत्सम शब्द हैं। वत्स और परख, परख जो है तद्भव शब्द है, जो कि तत्सम शब्द इसका क्या है, परीक्षा है। ठीक है, तो हमें यही आंसर मिल गया, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। बाकी कपाट, किवार का, एकादश, 11 का, राजपुत्र यानी के राजपूत, हाँ, शुकर, ये सब जो है क्या है, तत्सम शब्द हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न जो भी थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बहुत ज़्यादा इसे कठिन करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इसी तरह से प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो अपना समय का सही प्रयोग करें और सही जगह पढ़ें। अगर कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत बहुत ज्ञान दे रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।